हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग का एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं। सो इस वीडियो में मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। सो इस वीडियो में मैंने कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर का 2016 से लेके 2019 तक का क्वेश्चन लिया है, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2016 के सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डिटेल। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डिस्क्राइब करना है कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डिटेल में, कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। इसी में ही सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग एंड नर्सिंग केयर इन्वायरमेंट विथ एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन में इसी में पूछा गया है डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग एंड नर्सिंग केयर इन्वायरमेंट विथ एग्जाम्पल के साथ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी एक का ही आपको आंसर लिखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट टू थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन नर्सेस एंड पेशेंट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। इसमें आपको बताना है ए इंटरेक्शन फेज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फेस होगा। बी ओरिएंटेशन फेज, सी वर्किंग फेज, डी टर्मिनेशन फेज। सो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपको एक्सप्लेन करना है फेसेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्ट टू थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन नर्सेस एंड पेशेंट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। ये हेडिंग के साथ आपको बताना है प्री इंटरेक्शन फेज बताना है, ओरिएंटेशन फेज बताना है, वर्किंग फेज बताना है नर्सेस एंड पेशेंट के बीच में, एंड लास्ट वन आपको बताना है टर्मिनेशन फेज। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस प्रिंसिपल एंड मैक्सिम ऑफ द टीचिंग। सो इसमें आपको प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम ऑफ द टीचिंग बताना है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट नोट पूछा गया है ए टीम वर्क, बी क्लासरूम मैनेजमेंट का शॉर्ट नोट लिखना है, सी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का शॉर्ट नोट लिखना है, डी एम्स ऑफ एजुकेशन का शॉर्ट नोट लिखना है, ई पर्पस ऑफ गाइडेंस का शॉर्ट नोट लिखना है, एफ जोहारी विंडो का शॉर्ट नोट लिखना है। सो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जोहारी विंडो हर साल पूछता है, तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट अब हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एवी एड्स एंड लिस्ट आउट द टीचिंग एड्स। इसमें आपको एवी एड्स का डेफिनेशन बताना है, साथ में लिस्ट आउट द टीचिंग एड्स, आपको टीचिंग एड्स को लिस्ट आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसमें आपको हेल्थ एजुकेशन का डेफिनेशन लिखना है और एक्सप्लेन करना है मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन को। ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए वर्कशॉप का शॉर्ट नोट बताना है, बी प्रोजेक्टेड एड्स का शॉर्ट नोट लिखना है, सी कम्युनिकेटिंग हेल्थ मैसेज का शॉर्ट नोट लिखना है, डी सिंपोजियम का शॉर्ट नोट बताना है, ई क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का शॉर्ट नोट लिखना है। सो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग 2017 के क्वेश्चन देखते हैं। 2017 के सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ए डिफाइन काउंसलिंग। इसमें आपको काउंसलिंग का डेफिनेशन लिखना है, बी एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड में आपको एक्सप्लेन करना है पर्पस ऑफ काउंसलिंग को, सी डिस्कस द रोल ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लानिंग अ काउंसलिंग प्रोग्राम, थर्ड में आपको डिस्कस करना है रोल ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लानिंग अ काउंसिल प्रोग्राम को। सो ये सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2017 के सेक्शन ए का सेकेंड क्वेश्चन है ए डिफाइन कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है, बी एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, सेकेंड में आपको एक्सप्लेन करना है टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को, सी एनलिस्ट द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आपको एनलिस्ट करना है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को। ये सेकेंड क्वेश्चन था जिसमें आपको कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखना है, सेकेंड में एक्सप्लेन करना है टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को, सी में एनलिस्ट करना है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट
रिपीट करता है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेक्शन 1 का थर्ड क्वेश्चन है एलोबरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। इसमें एलोबरेट करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग को। फोर्थ क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, ए नीड ऑफ गाइडेंस। इसमें आपको गाइडेंस का नीड लिखना है। बी ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग। इसमें आपको ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग बताना है। सी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का शॉर्ट नोट लिखना है। सो ये शॉर्ट नोट लिखना था। ये सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। 2017 के सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक टू असिस्ट द स्किल। फर्स्ट में आपको स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक टू असिस्ट द स्किल बताना है। बी व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ असेसमेंट टेक्निक। सेकेंड में आपको क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ असेसमेंट टेक्निक बताना है। सेक्शन बी का सेकेंड क्वेश्चन है एनलिस्ट वेरियस टाइप ऑफ एविएट्स एंड डिस्क्राइब द यूजेस इन एजुकेशन। आपको एनलिस्ट करना है वेरियस टाइप ऑफ एविएट्स को और डिस्क्राइब करना है यूजेस इन एजुकेशन में। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें डिफरेंशिएट बताना है। ए एसे टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। बी प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। इसमें आपको दो का डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन को और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। बी में प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। सो ये सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए एटीट्यूड स्केल का शॉर्ट नोट बताना है। बी इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन नर्सिंग का शॉर्ट नोट लिखना है। सी क्लिनिकल टीचिंग मेथड का शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है ए व्हाट इज कम्युनिकेशन। इसमें आपको बताना है कि कम्युनिकेशन क्या है। बी राइट टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। इसमें आपको टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है। सी एनलिस्ट द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बताना है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का सेकेंड क्वेश्चन है ए डिफाइन एजुकेशन। इसमें आपको एजुकेशन का डेफिनेशन बताना है। बी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। सेकेंड में आपको फंक्शन ऑफ एजुकेशन लिखना है। सी राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। आपको थर्ड में बताना है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के बारे में लिखना है। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन का ए व्हाट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है वो बताना है। बी व्हाट द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। इसमें आपको काउंसलिंग का पर्पस एंड प्रिंसिपल बताना है। थर्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए जोहारी विंडो का शॉर्ट नोट बताना है। बी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का शॉर्ट नोट लिखना है। सी ह्यूमन रिलेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। डी मोटिवेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेक्शन बी की क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एविएट्स। इसमें आपको एविएट्स का डेफिनेशन लिखना है। बी एनलिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ एविएट्स। इसमें आपको बताना है कि वेरियस टाइप के एविएट्स क्या हैं, उनको आपको एनलिस्ट करना है। सी एक्सप्लेन द यूजेस वन इन एजुकेशन। एक्सप्लेन करना है यूजेस ऑफ वन इन एजुकेशन को। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का सेकेंड क्वेश्चन है ए हाउ टू असेस द स्किल। इसमें बताना है आप कैसे असेस करेंगे स्किल को। बी एनलिस्ट द मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ स्किल। इसमें आपको एनलिस्ट करना है मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ स्किल को। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ असेसमेंट टेक्निक। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ असेसमेंट टेक्निक को बताना है। ये सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें ए एटीट्यूड स्केल का शॉर्ट नोट लिखना है। बी माइक्रो टीचिंग का शॉर्ट नोट लिखना है। सी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग 2019 के क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम लोग 2019 के क्वेश्चन देखेंगे। 2019 में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। इसमें आप लोग को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर जैसे हर सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2019 में बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। 2019 के सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग एसे क्वेश्चन लिखना था। इसमें आपको एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसमें फर्स्ट में लॉन्ग आंसर जो लॉन्ग एसे क्वेश्चन था, इसमें आपको पूछा गया था एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को। बी डिस्कस मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को आपको बताना है। सो ये लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेक्शन ए का सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपको लॉन्ग एसे क्वेश्चन लिखना है। ए डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग बताना है। बी लिस्ट आउट क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव काउंसलर बताना है, लिस्ट आउट करना है क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव काउंसलर। सी डिस्कस प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग बताना है, इसमें आपको डिस्कस करना है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग को। सो ये सेकेंड क्वेश्चन था जिसमें आपको लॉन्ग एसे क्वेश्चन ही लिखना था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चन लिखना है। ए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बी फेसेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का शॉर्ट एसे क्वेश्चन लिखना है। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी हाउ अ नर्स कैन डेवलप इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग बताना है। डी टूल्स ऑफ काउंसलर इन काउंसलिंग प्रोसेस बताना है। ई जोहारी विंडो। सो ये आपका शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चन था जिसमें शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चन लिखना था। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए एनलिस्ट 5 बैरियर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का शॉर्ट नोट लिखना है। बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्म का शॉर्ट नोट लिखना है। सी डिफाइन टीम वर्क का शॉर्ट नोट लिखना है। डी पॉइंट आउट 5 एम्स ऑफ एजुकेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। ई लिस्ट आउट पॉइंट्स कवर्ड इन फॉर्म ऑफ लेसन प्लानिंग का शॉर्ट नोट लिखना है। एफ पॉइंट आउट टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का शॉर्ट नोट लिखना है। जी लिस्ट आउट प्रिंसिपल फैक्टर फॉर प्लानिंग क्लासरूम मैनेजमेंट का शॉर्ट नोट लिखना है। एच डिफाइन सेल्फ का शॉर्ट नोट लिखना है। आई एनलिस्ट फैक्टर स्टिमुलेट टीम वर्क का शॉर्ट नोट लिखना है। जे लिस्ट आउट 5 क्वालिटीज ऑफ गुड टीचिंग का शॉर्ट नोट लिखना है। के पॉइंट आउट 6 बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। एल डिफाइन मोटिवेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। एम एनलिस्ट फैक्टर स्टिमुलेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। एन डिफाइन ग्रुप डायनेमिक का शॉर्ट नोट लिखना है। सो इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। सो कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं तो नंबर के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिएगा। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्ट नोट थोड़ा ज़्यादा लिखिएगा। अगर थोड़ा कम नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, इसमें आपको हेल्थ एजुकेशन का डेफिनेशन लिखना है। बी डिस्क्राइब द मेथड एंड मीडिया फॉर कम्युनिकेशन हेल्थ मैसेज का आपको डिस्क्राइब करना है मेथड एंड मीडिया को। सी रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेशन हेल्थ मैसेज को आपको बताना है, रोल ऑफ नर्स लिखना है कम्युनिकेशन हेल्थ मैसेज को। सो ये सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का सेकेंड क्वेश्चन है। ए डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसिल, इसमें आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डेफिनेशन लिखना है। बी एन्यूमरेट द फेसेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस लिखना है। सी ब्रीफली एक्सप्लेन द इशू एंड प्रॉब्लम फॉर काउंसलिंग इन द नर्सिंग को आपको बताना है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था जिसमें आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में लिखना था। फर्स्ट डेफिनेशन लिखना था। सेकेंड एन्यूमरेट द फेसेस लिखना था। थर्ड ब्रीफली एक्सप्लेन द इशू एंड प्रॉब्लम फॉर काउंसलिंग इन नर्सिंग लिखना था। सो ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंशिएट बताना है। ए समरेटिव इवेल्युएशन एंड फॉर्मेलिटी इवेल्युएशन के बीच में। बी ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन का डिफरेंशिएट करना है। सी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिफरेंशिएट करना है। सो ये डिफरेंशिएट बताना था आपको। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए ग्रुप डायनेमिक का शॉर्ट नोट लिखना है। बी माइक्रो टीचिंग का शॉर्ट नोट बताना है।
सी बेड साइड क्लिनिक इन क्लिनिकल टीचिंग का शॉर्ट नोट लिखना है। डी प्रिंटेड एड्स का शॉर्ट नोट लिखना है। ई ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट का शॉर्ट नोट बताना है। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। इस वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का 2016 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन देखे। इसमें से कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनेमिक हो गया, जोहारी विंडो हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया। ये सब क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर से देख के जाइएगा। साथ में आप आईएनसी सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। इस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन के वीडियो मैं आगे भी डालूंगी, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, जिससे जब भी मैं आगे क्वेश्चन डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।